गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमारा रहेगा सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक, अब सेल क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा सेल का, ये सब हमने यहाँ पर देखना है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं किसको, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेल को। सेल आपके पास में देखिए एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, जो नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस हमें सप्लाई करती है या फिर नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्रोवाइड करती है या किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये देती है। किस लिए, उसके अंदर कंटिन्यूस फ्लो करवाने के लिए करंट का। मतलब आपको ये क्या देगा, सेल आपके पास में वो एक डिवाइस होगी जो आपको प्रोवाइड करवाएगी, क्या आपको ये प्रोवाइड करवाएगी नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देगी आपको ये नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पर आपके पास में बात होनी है। और जो नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस आपको ये देगा, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होगी, इसकी रिक्वायरमेंट होगी आपके पास में फ्लो ऑफ करंट के लिए, या फिर यूं कहिएगा कि आपने इसके अंदर क्या देखना है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपके पास में ये वहां पर सप्लाई आपको देगा। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो वहां पर करवाएगा। तो सेल की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ये क्या है, सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस to the electric circuit for the continuous flow of electric current in the circuit। ठीक, अब जो सेल मेरा है उसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर आपके पास में क्या होते हैं, उसके अंदर आपके पास में दो प्लेट्स होते हैं। उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर दो रोड्स आप कहिएगा या फिर उसे नाम दीजिएगा दो प्लेट्स आप उसे कहिएगा। अब जो दो रोड्स या प्लेट्स आपके हैं ये वर्टिकली वहां पर आपके दिखाए जाते हैं कुछ इस टाइप से, और ये इसके होंगे वहां पर एंड पॉइंट्स। अब जो आपके पास में लार्ज वैल्यू सॉरी जिसकी वहां पर लेंथ ज्यादा है वर्टिकल आपका है, ये आपका होगा पॉजिटिव, और इसे नाम दिया जाएगा किसका, इसे नाम दिया जाएगा वहां पर आपके पास में पॉजिटिव टर्मिनल का। और जो नेक्स्ट आपके पास में है यहाँ पर जिसकी लेंथ कम होगी ये आपके पास में होगा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, अब इनके बीच में आपके पास में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अकर करेगा। सेकंड आपके पास में क्या दिया गया है, सेकंड हमारा है यहाँ पर ईएमएफ हमने बताना है क्या होगा। अब देखिए जो ईएमएफ मेरा है ये क्या रहेगा, ये होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या रहेगा ये रहेगा वहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ये वहां पर आपका इसमें बात रहेगी। और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका है ये क्या बताता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका इसमें डिफाइन किस वे से होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स इन एन ओपन सर्किट आपका ये होगा। मतलब जो आपका इसमें सेल है, सेल के अगर आपका इसमें क्या है, अगर आपके उसके ओपन सर्किट है, सेल अगर आपका ओपन सर्किट है, ठीक, तो जो ओपन सर्किट में आपका इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर, तो ओपन सर्किट आपका वो होगा जब सेल को किसी भी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया गया एक्सटर्नल से, या फिर यूं कहिएगा कि सेल से कोई भी करंट आपका ड्रा नहीं किया गया। और क्लोज सर्किट सेल का वो होगा जब सेल को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया जाता है और उससे करंट ड्रा किया जाता है। अब देखिए आपने कहा कि आपका इसमें सेल आपका इसमें क्या है, ओपन सर्किट में आपका यहाँ पर दिया गया है, तो उसके बीच में जो आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस अकर करेगा वो कहलाएगा आपका इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहां पर। अब जो सेल का पॉजिटिव एंड होगा या फिर वर्टिकल बार जो आपका इसमें लार्ज लेंथ का है, ये वहां पर पॉजिटिव चार्ज को एक्यूमुलेट करवाएगा और नेगेटिव आपस में नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट करवाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर ये बनाएगा। क्लियर, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास में रहेगा, जो सेल आपके पास में था या फिर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका है, सिंपली ये क्या होगा, ये वहां पर देखा जाए तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपके पास में ये रहेगा। क्या रहेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपके पास में ये रहेगा। कब से कब, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर चार्ज को लेकर जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहां पर कहलाएगा। ठीक, ईएमएफ आपका ये रहेगा। अब देखिए जो ईएमएफ आपने कहा तो ये यहाँ पर मिसलीडिंग टर्म आपके लिए हो सकती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम से क्लियर होता है कि किसी टाइप का फोर्स होगा, बट ये किसी टाइप का फोर्स है नहीं, ये सिंपली आपका इसमें क्या है, ये सिंपली आपका इसमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, जिसे आप नाम देते हो किसका, जिसे आप नाम देते हो वहां पर पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आप इसको बुला सकते हो। अब जो बात कीजिए इसके एसआई यूनिट की, अब जो एसआई यूनिट आपका इसमें रहेगा ईएमएफ का, ये क्या रहेगा, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका है तो ये जूल पर गुलाम आपके पास में ये बनेगा। और जूल पर गुलाम को मैंने नाम दिया था वोल्ट का, और वोल्ट का नई नोटेशन था कैपिटल वी से। ठीक, अब जो नेक्स्ट आपके पास में है यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिफाइन करना है। नेक्स्ट किसको डिफाइन करना है, नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है यहाँ पर टर्मिनल
पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर बताना है। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा ये क्या रहेगा, ये हमने यहाँ पर देखना है। अब देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में अगर वही सेल पहले आपका ओपन सर्किट था, अगर अभी सेल को क्लोज सर्किट कर लिया जाए, कैसा हो जाएगी, अगर क्लोज्ड सर्किट आपके पास में ये सेल दिया गया है, ठीक, तो उसके जो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्लोज सर्किट में आपके पास में, जो उसका वहां पर क्या रहेगा, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में होगा उसे नाम दिया गया है किसका, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का उसे नाम दिया गया है। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में जो यूनिट इसकी बात की जाएगी, इसकी यूनिट भी क्या रहेगी आपके पास में, वोल्ट ही होगा, नोटेशन कैपिटल वी से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास में टर्म रहेगी, ये सेकंड टर्म आपकी थी या बी टर्म आप कहिएगा, और इसी टर्म हमने कौन सी पढ़नी है, हमने पढ़ना वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस को, किसे पढ़ना है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर देखना है, नोटेशन जिसका होगा स्मॉल आर से। अब इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास में क्या होता है, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास में वहां पर देखा जाए तो रेजिस्टेंस एक ही होता है, अपोजिशन, ठीक। अब इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास में क्या रहेगा, जो सेल आपने बताया सेल आपका अपोज करेगा या फिर इसका जो वहां पर अपोजिशन होगा, इसका अपोजिशन किसके लिए, इसका अपोजिशन होगा फ्लो ऑफ करंट के लिए, फ्लो ऑफ करंट कहिएगा या फिर फ्लो ऑफ चार्ज के लिए आप ये बात कर सकते हो, ठीक। और जो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए आपके पास में वहां पर रहेगा, मतलब आपस में सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जो चार्ज का फ्लो होता है, तो उसके लिए जो आपका सेल अपोजिशन ऑफर करता है उसे जिसको नाम दिया गया है इंटरनल रेजिस्टेंस का, वहां पर इसे नाम दिया गया है। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका है ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक के नेचर पर, किस पर डिपेंड करेगा, जो सेल का आपस में नेचर होगा किसका, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर ये डिपेंड करेगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास में है ये क्या थे, ये आपस में जो सेल के अंदर केमिकल्स आपके डाले गए हैं ये वो होंगे, ठीक। और साथ में आपस में जो सेल के इलेक्ट्रोड्स होंगे क्या रहेंगे, जो सेल के वहां पर इलेक्ट्रोड्स आपके पास में होंगे उन पर भी ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल पर भी आपका ये डिपेंड करेगा। अब जो बात आपने की थी किसके लिए, सेल के लिए, और वहां पर कन्वेंशनल करंट के अगर डायरेक्शन की बात की जाए सेल केस में, किसकी बात की जाए, कन्वेंशनल करंट के अगर डायरेक्शन की बात की जाए, तो इनसाइड जो आपके पास में सेल में करंट फ्लो करेगा, इनसाइड द सेल की अगर आप वहां पर बात करते हो, सेल के इनसाइड आपके पास में क्या होगा, सेल के इनसाइड आपके पास में नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन आपके पास में होगी, क्या रहेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके पास में ये रहेगा। इनसाइड द सेल की बात है, ध्यान रखना, सेल के अंदर आपके पास में क्या रहेगा, मतलब आपने कहा था सेल इस टाइप से है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका जाएगा कन्वेंशनल करंट, बट आउटसाइड अगर आपके पास में बात की जाए, किसकी बात की जाए, आउटसाइड द सेल की अगर आपके पास में ये बात की जाए, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपके पास में ये जाएगा, क्लियर। अब सेल का अगर स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए कंप्लीट, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपके पास में, एक आपने सेल जो बताया था, दो वर्टिकल लाइंस आपके होंगे, एक लंबाई ज्यादा और एक की लंबाई कम, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास में कनेक्टेड रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से मैंने दिखाया, इसका ईएमएफ कैपिटल ए से दिखाया, और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मेरा क्या बनाएगा, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मेरा सेल को डिफाइन करेगा, क्लियर। अब देखिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका है ये कब इंक्रीज करेगा, जो आपने बात की थी किसकी, बात की थी अपने इंटरनल रेजिस्टेंस की। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास में इंक्रीज कर सकता है किसके साथ, ये पैसेज ऑफ टाइम के साथ आपका इंक्रीज कर सकता है, मतलब टाइम के साथ आपके पास में ये वैल्यू वहां पर बढ़ सकती है इसकी, ठीक। और साथ में आपके पास में इसका जो सेल आपके पास में इंक्रीज करेगा, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास में इंक्रीज कर सकता है किसके साथ में, ये जो डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ भी आपका ये इंक्रीज कर सकता है, मतलब सेल आपका अगर पुराना होगा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है तब भी इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में ज्यादा रहेगा। अब देखिए जो हमने बताया ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब ईएमएफ आपका था ओपन सर्किट में सेल के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल, और इंटरनल आपके पास में क्या था, जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा ये क्लोज सर्किट की बात थी,
तो आपके पास में अब ये देखना कि दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, ई और वी में मेरा रिलेशन क्या होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पार्ट हमने यहाँ पर देखना है। ठीक, तो जो पार्ट रहेगा अब हमारा जो रहेगा क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर देखना है। अब देखिए सेल आपके पास में अगर कोई ले लिया जाए जिसका ईएमएफ अगर कैपिटल ई था और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर था, और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ दिया जाए तो और की उसमें लगा दी जाए, तो जो सर्किट मेरा बनेगा, सर्किट कैसे बनेगा, सेल हमारा था कुछ इस टाइप से, जिसमें एक वर्टिकल लार्ज लेंथ होगी और एक इसमें शॉर्ट लेंथ होगी, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर हम इसके साथ कनेक्टेड दिखा सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस कैपिटल आर आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक, दोनों आपने इससे कनेक्ट कर दिए हैं और साथ में आपने यहाँ पर क्या लगा दिया है, की का कनेक्शन आपने इसके साथ यहाँ पर दे दिया है। ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस आपका है, ये स्मॉल आर आपका है, और ये यहाँ पर सेल आपने कनेक्ट किया है। अब देखिए जो सर्किट आपका बनेगा तो ये आपकी यहाँ पर क्या दी गई है, ये की कैपिटल आपकी यहाँ पर दी गई है, जो इसके लिए क्या है, ओपन आपकी रखी गई है। अब जो आपके पास में सेल के एंड्स ले लिए जाए, एक इस तरफ से और एक आपका इस तरफ से। ठीक, क्योंकि सेल आपका इसमें पूरा का पूरा इतना स्ट्रक्चर आपका ये सेल को डिफाइन करता है। तो इसमें जो देखा जाए इस एंड से और इस एंड से जो आपके पास में देखा जाए, तो जो इसका आपके पास में ओपन सर्किट में पोटेंशियल था उसी को नाम दिया गया था ईएमएफ का, और ये वोल्टमीटर अगर लगाया जाए तो ये ईएमएफ कैपिटल ई को यहाँ पर नोट करेगा। यूँ होगा कहिएगा कि ईएमएफ को ये बताएगा आपको, जिसका ये एंड्स होगा पॉजिटिव और ये एंड होगा आपके पास में नेगेटिव। ठीक, अब जो अगर आपके पास में इसी की को क्लोज कर दिया जाए तो सर्किट आपका वही रहेगा, ये सेल आपका है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका रहेगा, और की आपके पास में यहाँ पर क्लोज कर दी गई है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास में होगा कैपिटल आर, इसको इसके साथ में कनेक्ट कर दिया गया है इस तरफ से, और ये कनेक्ट किया गया है इस तरफ से। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास में जो ये पोटेंशियल आपको देगा, जो आपको ये पोटेंशियल यहाँ पर देगा, ये वी आपका बन जाएगा। क्या बनेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्लोज सर्किट में वी बन जाएगा ये यहाँ पर। अब जो करंट आई मेरा होगा यहाँ पर देखा जाए क्लोज के लिए, तो ये ई डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर होगा, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में आपका इसमें टोटल जुड़ जाएगा आर प्लस आर आपका इसमें, और ये ई आपका इसमें दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका इसमें जो वैल्यू ये देगा, तो आपने जब इसको कनेक्ट किया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, V इक्वल टू आई आर आपके पास में ये रहेगा, रेजिस्टेंस आर के थ्रू आपके पास में ये आएगा। ठीक, क्योंकि दोनों आपके पास में पैरेलल में दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा, तो E इज इक्वल टू आई आर मेरे पास में V बन गया है, प्लस में आई आर स्मॉल आर आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये पाओगे कि पोटेंशियल जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा इज इक्वल टू द ईएमएफ माइनस का आई आर आपके पास में ये रहेगा, ये रिलेशन होगा दोनों के बीच का। क्लियर है। अगर आपके पास में देखा जाए तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका कम होगा ईएमएफ ऑफ सेल से, क्योंकि ईएमएफ में से कुछ घटा है तब जाके आपके पास में ये इसके इक्वल हुआ है। ठीक, तो जो नेक्स्ट आपने यहाँ पर देखना है, अगर आपका सर्किट ओपन होगा तो करंट आई आपका हो जाएगा जीरो। करंट आई जीरो करने पर आप क्या पाओगे, V इज इक्वल टू ई आपको मिल जाएगा यहाँ से, V इक्वल टू ई आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका इक्वल होगा ईएमएफ ऑफ द सेल, बट कब, ये तब होगा जब आपस में इलेक्ट्रिक करंट जीरो है, या फिर यूँ कहिएगा कि आपस में कोई भी करंट ड्रा नहीं किया जाता सेल से, या फिर सर्किट आपका ओपन है। ठीक, तो ये था आपस में यहाँ पर क्या ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन आपने यहाँ पर निकालनी थी। अब अगर ये देखा जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस का डिटर्मिनेशन कैसे आप करोगे, जो पार्ट हमने इसी में करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हमने यहाँ पर करनी है। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस आप डिटरमाइन करोगे यहाँ से, तो कैसे करोगे, आपने अभी निकाला कि I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर आपका था। ठीक, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आपस में V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और I की वैल्यू है E डिवाइड बाई आर प्लस का स्मॉल आर, और ये आपके पास में है कैपिटल आर यहाँ पर।
ठीक, तो ये मेरे पास में क्या बनेगा, इक्वल टू वी मेरे पास में ये रिलेशन में आ गया है। तो यहां से अगर आप स्मॉल आर निकालोगे, स्मॉल आर की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से कितनी, ई डिवाइड बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर को ये मिल जाएगा रेजिस्टेंस आर से। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करेगा ईएमएफ पर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी पर, और साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने कनेक्ट किया उसके साथ। तो ये था आपका इसमें पार्ट यहाँ पर क्लियर। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा सेल कॉम्बिनेशन हमने देखना, सेल सीरीज पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग में आपने वहां पर देखना है। थैंक यू।